अब स्टार्टिंग में ही मुझे चैट बॉक्स में किसी ने मैसेज किया था, सर ट्रिग्नोमेट्री अभी रहने दो, मुश्किल चैप्टर है। तो मैंने तभी सोच लिया था। अब ट्रिग्नोमेट्री का आपको रिलेशन पता चल रहा होगा कि हम साइंस में भी इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी में ग्राफ्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया था, और साइंस में लाइट चैप्टर कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें स्नेल्स को लॉ को समझने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस निकल के आती है। अब ये मेरा लेक्चर निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 4, और अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स मिस किए हुए हैं तो वो एक बार जाके लेक्चर्स यूट्यूब पे जाके ये सारे लेक्चर्स देख सकता है। अब हमने कल वाले लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बात की थी। मैंने इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करना बताया था, किस तरीके से अगर एग्जाम में कोई वैल्यू अगर भूल जाती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में मैं यही बोलूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंस्ट्रक्ट करने के चक्कर में बच्चा ना ही पढ़े, तो रीजन भी एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा। बच्चा वैसे ही एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो वैसे ही थोड़ा सा घबराया होता है, होशियार बच्चा भी घबरा जाता है। तो घबराहट में अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम निकल के आ गई तो बड़ी मतलब इश्यूज निकल के आते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है बच्चे। तो इसलिए आपकी ये मतलब अगर मैं अपनी एडवाइस देना चाहूं तो मैं यही बोलूंगा, आपके पास टाइम है, 1 महीने का टाइम ले लो चाहे, ठीक है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बाय हार्ट, दिल से, ठीक है, याद कर लो। और भी काफी कामों में दिल लगाते हो, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर दिल लगा के देखो तो आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर हमारे पास जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में निकल के आ सकता है। तो आज का मेरा सेशन जो निकल के आएगा, जो लेक्चर निकल के आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ही रिगार्डिंग निकल के आएगा, उसके प्रैक्टिस सम्स के ऊपर निकल के आएगा। तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो वेरियस क्वेश्चंस निकल के आए हैं कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आज के निकल के आता है, इवैल्यूएट 2 cos square 90 डिग्री प्लस 4 cos square 45 डिग्री प्लस tan square 60 डिग्री प्लस 3 cosecant square 60 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट निकल गया। अब इनकी प्रैक्टिस तो करनी है, उसमें माइनस प्लस की गलती ज्यादा करता है बच्चा। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट मेरी निकल के आई, ठीक है। अब जिन बच्चों को तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अभी तक याद नहीं हुआ, वो अपने सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खोल के रख लें और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देख देख के वैल्यूज पुट करके चेक करें। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। 30 सेकंड्स के बाद मैं खुद करना शुरू कर दूंगा और मैच करके देखिएगा आप सही सोच रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। टेबल को सामने रखिए और करना शुरू करिए। अगर टेबल याद नहीं तब तक मैं और क्वेश्चंस ढूंढ लेता हूं। चलिए शुरू करें, हम वैल्यूज लगाना शुरू करें। चलिए अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। अब मुझे अगले पेज पे जाना पड़ सकता है, तो इसलिए साथ साथ सॉल्यूशन नोट करते रहिएगा, ठीक है, सो दैट आप अपनी कॉपी में मैच कर सके पिछले स्टेप को। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बोला था अगर ये स्केयर हो तो इसका मतलब ये निकल के आता है cos 90 डिग्री का पूरे का स्केयर। मैंने कल आपको ये स्टेप करवाया भी, और जहां जहां स्केयर निकल के आ रहा है उसे होल स्केयर लिख लो। अगर ये स्टेप मिस करना भी चाहते हो बोर्ड एग्जाम में तो मिस कर सकते हो, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, टीचर आपका मार्क्स नहीं कट कर, लेकिन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसे कैसे लिखना। तो मैंने वही स्टेप उठाया जो स्टेटमेंट में था, उसी स्टेप को उठा के आगे कंटिन्यू कर दिया, बस होल स्केयर बनाना शुरू कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। होल स्केयर बनाना शुरू कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, होल स्केयर के साथ करना शुरू कर। अब जहां जहां मेरा होल स्केयर निकल के आ रहा था मैंने उसी को
अलग फॉर्म के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इस तरह से निकल गया, ये मेरा इस तरह से निकल गया। ठीक है, अब अगर ये स्टेप आपने नोट कर लिया हो तो मैं अगले स्टेप की तरफ जा रहा हूं। तो अगले स्टेप लिखने के लिए मुझे अगला पेज चाहिए। मैं अगले पेज के ऊपर जा रहा हूं और अगले पेज में मैं क्या करने वाला हूं, सीधी वैल्यूज पुट कर दूंगा, सीधी उठा के वैल्यूज पुट करने वाला हूं। ठीक है, अब आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पड़ा हुआ है, आप अपनी कॉपी में वैल्यूज पुट करिए, मैं बोर्ड के ऊपर बाद में मैच करके देखिए कि ये मैचिंग में आ रहा है कि नहीं निकल गया। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 2 × 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 3 × 2। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देख के वैल्यूज पुट कर रही है। अब आप अगर ये ट्राई करेंगे एक बार तो आपको धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यूज देख देख के अगर आप अप्लाई करेंगे तो टेबल भी याद होना शुरू हो जाएगा, टेबल भी याद होना शुरू हो जाएगा। तो अब जहां जहां होल स्क्वायर है तो ये तो यार सारा 0 बन गया, होल स्क्वायर को सॉल्व किया। सूर्यांश ने आंसर निकाल भी लिया। सूर्यांश जी आंसर 5 आ रहा है, आपको कोई गलत आ रहा है आंसर। चलो एक बच्चे का ठीक हो गया, वेरी गुड बेटा। यहाँ पर कटिंग हुई 2 आया, यहाँ पर भी कटिंग। अब ये 2 से ये 2 मार दो, कटिंग को मार दो कहते हैं। और मैंने कभी बार देखा है कभी कभी ना टीचर्स क्वेश्चन डालने के बाद कहते हैं, सॉल्व करने को कहते हैं लेट्स किल इट, और क्वेश्चन को मारने की कोशिश करते हैं। हम वैसा कोई शब्दावली यूज नहीं करने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करें। तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। तो सारी कटिंग करने के बाद मेरे पास क्या बचा, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, तो ये बच रहा है 2 + 3 + 4 + 1 डिवाइडेड बाय 6 - 7 + 4 - 1। तो ये है 10/5, दैट इज 10/2, दैट इज 5। ये मेरा आंसर निकल गया। आप अपना कैलकुलेशंस के बीच में चेक करिए कि आपकी गलती कहां निकल के आ रही। कैलकुलेशंस के बीच में चेक करिए कि आपकी गलती कहां निकल के आ रही। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये देखिएगा, ये 2014 में आया हुआ सीबीएसई बोर्ड में। हाँ जी, कैसे क्या बोल रहे हो बेटा? अगर पहली बात तो बेटा एक मिनट नीचे देखिए जरा, ये सारी टर्म्स अलग अलग हैं। अब चेक करो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो सभी की अलग अलग वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। अब मैंने सभी की अलग अलग वैल्यूज पुट की, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो बोर्ड मार्क्स तो इसमें लग ही नहीं रहा। बेटा ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? चलो एडिशन, एक मिनट सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर आप इनकी एडिशन करते हो तो ये 10 आया। अगर आप इनकी सब्ट्रैक्शन करो, माइनस माइनस क्या होता है? ठीक है, ऐड होता है, तो ये 8 आएगा, तब भी तो 2 ही आ रहा है। चेक कर लो चाहे। अच्छा ठीक है, अभी आप बोल रहे थे पहले एडिशन करनी है, चलो ठीक है, मैं आपके वाले मेथड से फॉलो करूंगा। अब आप बोल रहे हो पहले आपने 6 को ऐसे ही छोड़ दिया, -7 और 4 की कर रहे हो, तो -7 और 4 की करोगे तो -3 आएगा।
पीछे -1, तो 6 -4 को, तभी तो आंसर यही आएगा। चलिए आप चेक करिए आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती निकल के आ रही है। जैसे आप बोल रहे हो वैसे भी करने पे हमारे पास 2 ही आ रहा है, वैसे इसमें बोर्ड मार्क्स नहीं लग रहा, मैं आपको यही बोलूंगा। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चल रहा है इसके अंदर और कुछ भी नहीं चल रहा। चलिए मैं अगले सम की तरफ जा रहा हूं, अगले सम की स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है अगले सम। चलिए अब ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ, बोर्ड के क्वेश्चन से उठा रहा हूं। इसे चेक करिए, सॉल्व करके देखिए जरा, वैल्यूज पुट करिए, चेक करिए क्या क्या निकल के आ रहा है आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके मुझे आंसर बताइए क्या निकल के आ रहा है, जल्दी से। हुआ किसी का? हाँ जी हाँ जी जल्दी करिए। चलिए मैच करिए। ये 4 अपॉन, तो यहाँ पर कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, वो होती है √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़े ध्यान से सिंप्लीफाई करिए तो ये निकल के आएगा 4/3 प्लस 1/3/4 माइनस 1/2। अब ये 4 ऊपर जाएगा, ये वाला कंसेप्ट सभी को क्लियर ही होगा, मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा। तो ये 4/3 आया प्लस ये भी 4/3 आया, ये -1/2। ठीक है जी, तो ये बन गया 8/3 माइनस 1/2 इस तरह से। तो इसकी कैलकुलेशंस करिए, 16 - 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये निकल के आया 13/6। ये मेरा आंसर निकल गया। अब ये भी आया हुआ बोर्ड एग्जाम, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, वेरीफाई। हाँ जी सर, cos 30 की वैल्यू √3/2 नहीं होती। cos 30 बेटा इसमें cos 30 आई नहीं है, ये cot 30 है, √3 आती है, cos नहीं है, ये cot है। अच्छा अगला क्वेश्चन, वेरीफाई दैट इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो आ रहा है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। इस तरह से ये वेरीफाई करना आपको, यू हैव टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन। अब वेरीफाई में क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, अब सॉल्यूशन उठाएंगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, तो tan 2 थीटा, अब थीटा की वैल्यू इसके अंदर आपको 30 डिग्री दी हुई है, तो पुट करने के बाद देखिए तो tan 60 डिग्री होता है √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आ गई जिसमें मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 2 थीटा का मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल के साथ। इसी तरह से आप अपने पेज के नीचे करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है,
इसी तरह से राइट हैंड साइड राइट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तो हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 वैल्यूज तो चेक करूंगा 2 इंटू 1/√3 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। अब चेक कर लो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। कर रहे हो ना काम? किसने अपने आप कर लिया था यहां तक या इसके आगे भी? वेरिफिकेशन किसकी होगी? अरे वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन मत छोड़ा करो, वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा इस बात को ना ध्यान रखो, हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, शादी से पहले वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर इंडियन कल्चर के अंदर शादी जैसे एक इवेंट के लिए, ठीक है, वेरिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन कैसे आप छोड़ सकते हो? वो तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो रिलेट किया करो हर चीज को, हर सिचुएशन को अपनी डेली लाइफ के साथ। अच्छा इसे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं अगले पेज के ऊपर। तो ये निकल के आ रहा है 2/√3 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो इसे 2/√3, अरे पीछे चेक करो, तो ये निकल के आएगा 3 माइनस 1/3, तो ये निकल के आया 2/√3 2/3। अब ध्यान से देखिए, ये 2 ने इस 2 को मार दिया, तो ये 3 ऊपर चला गया। अब आप ये 3 को इस तरह से लिख सकते हो। 8th क्लास में स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट में हम ये सीख के आए, तो इस √3 ने इस √3 को मार दिया और ये √3 जिंदा बच गया, और ये मुझे देगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लिए, √3 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी √3 आ रहा है, चेक करो। अब मतलब ये टेबल के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बेस्ड मेरे पास वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगा वेरिफिकेशन में। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं वेरीफाई वाला, ठीक है। कहता है if A is equal to B, verify that A equal to B है तो verify that। पहला पार्ट, इसके दो पार्ट लेके आऊंगा। sin A minus B is equal to sin A sin B minus cos A sin B। इसका सेकंड पार्ट निकल के आ रहा है मेरे पास, tan A minus B is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B on 1 plus tan A tan B। चेक करिए जरा, एक मिनट, ये इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ, सॉरी यहां पे लिखना भूल गया, इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ। तो सॉल्यूशन उठाया फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की। अब A की वैल्यू भी 60 डिग्री, B की वैल्यू भी 60 डिग्री, तो कुल मिला के आ रहा है साइन 0 डिग्री। तो टेबल में से वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 0, मेरी लेफ्ट हैंड साइड तो निकल के आ गई 0।
ठीक है जी। तो अगले पेज पे राइट हैंड साइड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट पेज पे जाते जाते मुझे पता चला मेरी राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए क्या है, साइन बी माइनस कॉस ए। तो वैल्यूज पुट की, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इस तरह से। गलती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करूँ। ये कॉस आना था, ये साइन, यहाँ पर आना था कॉस, यहाँ पर आना था साइन। इसी तरह से यहाँ पर भी करेक्शन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर साइन। ठीक है जी, सॉरी गलती होगी। नहीं ठीक लिखा, पहले मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड ठीक लिखे हुए थे। ठीक है, नहीं बेटा सही है, अब ठीक लिखा होगा। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो cos 60 डिग्री निकल के आता है √3/2, sin 60 डिग्री निकल के आता है √3/2, cos 60 डिग्री निकल के आता है 1/2 माइनस cos 60 डिग्री निकल के आएगा 1/2, sin 60 डिग्री निकल के आएगा √3/2। तो आप देखिए ये इक्वल निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसने इसको खत्म कर देना, तो ये 0 ही निकल के आएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह से मैं अगले पार्ट पे जाऊं, चेक कर लूं अगला पार्ट सही है। ठीक, अगले पार्ट पे जाऊं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने, वो आ रहा है tan A माइनस tan B अगेन। तो क्या निकल के आएगा, tan 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो tan 0 डिग्री। तो ये क्या निकल गया, 0। क्या निकल के आ रहा है, 0। अच्छा, इस तरह से मैं अगर राइट हैंड साइड पे जाता हूं, इसी की राइट हैंड साइड वो आता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो क्या निकल गया, tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। या देख के चलो, वैल्यूज पुट करने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। अब ये देखिए tan 60 डिग्री है, न्यूमरेटर अगर 0 बन जाए, किसी का अगर न्यूमरेटर 0 बन जाए, ठीक है वैल्यू, तो वो पूरा आंसर क्या निकल गया, 0। दैट इज राइट आंसर, लेफ्ट आंसर। तो इस तरह से करना। चलो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेन तो। ठीक है, अब आ रहा हूं आगे अगली टाइप पे। क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व। अब जब भी सॉल्व आ गया ना, तो मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल होता है इसका मतलब। जब भी सॉल्व लिखा आएगा तो उसका मीनिंग ये होता है, मैंने मीनिंग बता दी। ठीक है, तो कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, मुझे थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है, मुझे थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो क्या निकल के आएगा, 2 cos 3 डिग्री, ये 3 डिग्री 3 थीटा इंटू 1। सेकेंड निकल के आ रहा है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3।
तो मैंने अब बता ही दिया आपको टाइप के बारे में। जब भी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लिखा होगा तो उसका मतलब ये निकल के आता है मुझे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन पे सॉल्यूशन कैसे करना उसके ऊपर तो अगर आपको ये दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप टेबल में से देख के बताइए cos की वैल्यू 1/2 कब निकल के आती है, cos की वैल्यू 1/2 कब निकल के आती है, cos की वैल्यू, हाँ जी, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पे। अब जो गलती करता है बच्चा क्या करता है, बाद में ये cos को cos के साथ कट कर देता है। अगर एग्जाम में किसी बच्चे ने cos की cos के साथ कटिंग शो कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत है, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अंडे के अलावा, 0 मिलेगा। वो है ही बच्चा अंडे खाने के लायक। रीजन भी मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर पूरा बताया था, साइन थीटा या cos थीटा ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म होती है। जब आप 2 into x लिखते हो ना, मतलब 2x लिखते हो, ठीक है, जब आप 2x लिखते हो इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये अलग अलग टर्म्स हैं, 2 अलग टर्म है, 3 अलग टर्म है। इसमें कटिंग हो सकती है, लेकिन cos 60 डिग्री सिंगल टर्म है, कंबाइंड यूनिट है, तो ये कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी गलती एग्जाम में मत करिएगा, आपको कटिंग नहीं करनी, कटिंग करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हल क्या निकल के आएगा, 3 थीटा को आप सीधा लिख लोगे 60 डिग्री के, तो यहां से थीटा 3 उधर जाके डिवाइड हुआ, 20 डिग्री निकल गया। तो इस तरह से शो करना, cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री आया, कोई कटिंग शो नहीं करनी, सिंपल लिख देना है 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब अगर cos की दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो मतलब एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो इक्वल करते हुए काम करें। इसी तरह से 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3r, ठीक है। तो क्या करेंगे, sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब इसकी साइन की वैल्यू √3, अगर यहां पर साइन है तो इधर साइन की वैल्यू देखनी है, अगर इधर cos है तो इधर cos की वैल्यू ही देखनी है, बस ये बात याद रखो, ठीक है। साइन है तो साइन की वैल्यू देखो, cos है तो cos की वैल्यू। अब साइन √3/2 कब होता है, जब साइन 60 डिग्री हो, तो इट मींस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 60 डिग्री, तो थीटा क्या निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री। ये मेरा आंसर, दिस इज माय आंसर। इस तरह से करना, ठीक है जी। चलिए आज का मेरा ये सेशन इतना ही। अब आपको अगर कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, कहीं कोई भी बुक से मिलते हैं, तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस करिएगा, सो दैट आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे टेबल उतना जल्दी याद होगा। सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी में से 8.2 कवर करिए, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बेस्ड है, उसे कवर करते हुए अपनी नई कोई रेफरेंस बुक की तरफ जाइए, जो भी आपके पास है अवेलेबल है। कल मैं एक नए कंसेप्ट के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपके सामने निकल के आऊंगा, ठीक है। तब के लिए गुड बाय, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज व्हाट्सएप करिएगा। गुड इवनिंग।